नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अंतरा भाग 2 में संकलित कवि केशवदास के छंद पढ़ेंगे। पहला छंद सरस्वती वंदना है। इसे पढ़ने से पहले हम कवि का थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। केशवदास का जन्म बेतवा नदी के तट पर स्थित ओरछा नगर में हुआ, ऐसा माना जाता है। ओरछापति महाराज इंद्रजीत सिंह उनके प्रधान आश्रयदाता थे, जिन्होंने 21 गांव उन्हें भेंट में दिए थे। उन्हें वीर सिंह देव का आश्रय भी प्राप्त था। वे साहित्य और संगीत, धर्मशास्त्र और राजनीति, ज्योतिष और वैद्यक सभी विषयों के गंभीर अध्येता थे। केशवदास की रचना में उनके 3 रूप आचार्य, महाकवि और इतिहासकार दिखाई पड़ते हैं। आचार्य का आसन ग्रहण करने पर केशवदास को संस्कृत की शास्त्रीय पद्धति को हिंदी में प्रचलित करने की चिंता हुई, जो जीवन के अंत तक बनी रही। केशवदास ने ही हिंदी में संस्कृत की परंपरा की व्यवस्था पूर्वक स्थापना की थी। उनके पहले भी रीति ग्रंथ लिखे गए, पर व्यवस्थित और सर्वांगपूर्ण ग्रंथ सबसे पहले उन्होंने प्रस्तुत किए। उनकी मृत्यु सन 1617 ईस्वी में हुई। केशवदास की कुछ प्रमाणिक रचनाओं के नाम हैं: रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्र चंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका आदि। रत्न बावनी भी उनकी एक रचना मानी जाती है, जिसका रचना काल ज्ञात नहीं है, किंतु ऐसा माना जाता है कि रत्न बावनी उनकी सर्वप्रथम रचना है। प्रिय विद्यार्थियों, केशवदास की काव्य भाषा ब्रज है और वे बुंदेल के निवासी हैं, और बुंदेल के निवासी होने के कारण उनकी भाषा में बुंदेली शब्दों का प्रयोग भी मिल जाता है। वे संस्कृत के विद्वान हैं, तो उनकी भाषा में संस्कृत का प्रभाव भी दिखाई देगा। हमारी पाठ्यपुस्तक में 3 छंद दिए गए हैं, और यह तीनों छंद केशवदास जी की प्रसिद्ध रचना रामचंद्र चंद्रिका का अंश हैं। पहले छंद में कवि ने माँ सरस्वती की उदारता और वैभव का गुणगान किया है। माँ सरस्वती की महिमा का ऐसा वर्णन ऋषि, मुनियों और देवताओं के द्वारा भी संभव नहीं है। दूसरा छंद पंचवटी के महात्म्य से संबंधित है, और अंतिम छंद जो है रामचंद्र जी के गुणों का बखान और रावण को समझाने का प्रयास जो है उसका वर्णन किया गया है। इस वीडियो लेक्चर में हम केशवदास जी के पहले ही छंद की व्याख्या प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे, और ये छंद है सरस्वती वंदना। तो आइए हम पढ़ते हैं उनका ये छंद। बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृंद, कहीं कहीं हारे सब कहीं न काहू लई। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास क्यों न बखानी काहू पे गई। पति बने 4 मुख, पूत बने 5 मुख, नाती बने 6 मुख, तदपि नई नई। शब्दार्थ देखते हैं। बानी का अर्थ है वाणी, और वाणी सरस्वती के लिए प्रयुक्त होता है, तो वाणी भाषा भी कह सकते हो, और सरस्वती भी वाणी शब्द से उसका अर्थ भी बोध होता है। जग रानी का अर्थ है संसार की रानी, पूरे संसार में राज करने वाली। बखानी, बखान करना, उदारता बखानी, उदारता का बखान किया जाए। ऐसी मति, ऐसी बुद्धि, उदित उदार कौन की भई, किस व्यक्ति के पास ऐसी बुद्धि का उदय है। देवता, प्रसिद्ध, सिद्ध, ऋषिराज, तपवृंद, तपस्वी, कहीं कहीं कह कह कर, हारे में हार चुके हैं, असफल हो चुके हैं। सब कही, सब ने कही, ना काहू लई, फिर भी किसी से
कही ना गई। भावी का अर्थ है भविष्य, भूत जो बीत गया समय है, वर्तमान जो चल रहा है, जगत संसार, बखानत है बखान करता है, वर्णन करता है। केशवदास ये कवि का अपना नाम है, केशवदास। क्यों हूँ ना बखानी, क्यों ना बखानी, बखान की गई, वर्णन की जा सकी, काहू पे गई, किसी से नहीं हो पाया। पति बने चार मुख, चार मुख वाले ब्रह्मा के लिए प्रयुक्त। पूत बने पांच मुख, पूत पुत्र पांच मुख वाले शिव जी के लिए। नाती बने षट मुख, और नाती जो है वो 6 मुख वाले हैं, ये कार्तिकेय के लिए है। तदपि नहीं, फिर भी नहीं की नहीं ही रही। तो अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस छंद में कवि ने सरस्वती की महिमा का वर्णन किया है और ये सिद्ध करने की कोशिश की है कि सरस्वती की महिमा, उनके गुणों का बखान करना, उन्हें शब्दों में वर्णित करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। तो उसी बात को कवि कहते हैं कि बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए। माँ सरस्वती जो सारे संसार पर राज करती है, जो सारे संसार की रानी है, उसकी महिमा, उसकी उदारता का गुणगान किया जा सके। संसार में ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति तो कोई अभी तक हुआ ही नहीं। कहने का भाव ये है, संसार में किसी भी व्यक्ति के पास ऐसी बुद्धि नहीं है जो माँ सरस्वती की उदारता का पूरी तरह से बखान कर पाए। तो किसी के लिए भी उनकी महिमा का बखान करना संभव ही नहीं है, ऐसा पहली पंक्ति जो है वो सिद्ध कर रही है। दूसरी पंक्ति में है, देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तप वृद्ध। ऐसा नहीं है कि माँ सरस्वती की महिमा का बखान करने का किसी ने प्रयास ही ना किया गया हो। उसकी महिमा का बखान करने का तो बराबर प्रयास होता रहा है, और ना केवल मनुष्यों के द्वारा अपितु देवताओं के द्वारा, जाने माने सिद्ध ऋषिराज और तपस्वियों के द्वारा अनेकों बार उसकी महिमा का बखान किया गया है। लेकिन हर बार सभी के सभी हारे हैं, हर बार सभी के सभी असफल हुए हैं, और किसी को भी ये सफलता नहीं मिली कि सरस्वती की महिमा का पूर्ण बखान वे कर सकें। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है। भविष्य भी, भूतकाल भी, वर्तमान में भी संसार हमेशा से माँ सरस्वती का बखान करता आया है, कर रहा है, और भविष्य में भी करता रहेगा। केशवदास जी कहते हैं, लेकिन फिर भी किसी को भी इसमें सफलता नहीं मिल पाई, ना मिल पाएगी, क्योंकि माँ सरस्वती का बखान किसी के लिए भी संभव है ही नहीं। वह शब्दों से परे है, शब्दातीत है। मुख और वाणी उसके सामने उसकी महिमा का बखान करने में असमर्थ हैं। अन्य देवी देवताओं, मनुष्यों, ऋषियों, मुनियों की तो बात छोड़िए, माँ सरस्वती के अपने परिवार के सदस्य भी उसका बखान पूरी तरह से नहीं कर पाए हैं। उनके पति स्वयं 4 मुख वाले ब्रह्मा हैं, वे भी उसका बखान करते हैं। उनके पुत्र 5 मुख वाले स्वयं शिव हैं, और उनके नाती 6 मुख वाले कार्तिकेय हैं। वे 1 से अधिक मुख वाले होने के बावजूद भी माँ सरस्वती की महिमा का बखान करने में असमर्थ रहे हैं, क्योंकि वो जितनी बार भी उसकी महिमा का बखान करते हैं उतनी बार उनका नया ही नया रूप सामने आ जाता है। तो
कुल मिलाकर कवि माँ सरस्वती की महिमा को अपरंपार बताते हैं, जिस तक पहुँचना, जिसको पा लेना किसी भी व्यक्ति के लिए, देवता, ऋषि मुनि, तपस्वी या किसी भी व्यक्ति के लिए ये संभव ही नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, वाणी भाषा को कहा जाता है। भाषा की महिमा भी अपरंपार होती है। उसका भी बखान किसी एक व्यक्ति के द्वारा संपूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता। इस संसार में हमेशा से बड़े बड़े ऋषि मुनि, तपस्वी, कवि, साहित्यकार लोगों ने भाषा का उत्तम से उत्तम प्रयोग किया, लेकिन कभी भी किसी भी व्यक्ति को ये सफलता हासिल नहीं हुई कि केवल उसी ने भाषा का पार पा लिया हो। कहने का भाव ये है कि एक से बढ़कर एक कवि हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं, ऋषि मुनि, तपस्वी हुए हैं, भाषा के ज्ञाता हुए हैं, लेकिन भाषा की पूर्णता किसी के हाथ नहीं लगी है। और ये आज से नहीं, युगों युगों से हो रहा है। ये भूतकाल में भी प्रयास होते आए हैं। लोग भाषा के माध्यम से अपनी बातें कहते आए हैं, भाषा के सुंदर प्रयोग करते आए हैं, वर्तमान में भी कर रहे हैं, भविष्य में भी करते रहेंगे। लेकिन केशवदास जी कहते हैं कि जो भाषा है, जो माँ सरस्वती का ही रूप है, उसकी महिमा का बखान करना, उसकी पूर्णता को पाना तो किसी के वश की बात है ही नहीं। एक मुख की तो बात छोड़िए, यदि किसी के एक से अधिक मुख भी हों और उतने सब मुखों से भी वो उसका बखान शुरू कर दे, तब फिर भी वो उसकी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि सरस्वती के नए नए रूप जो हैं हमेशा सामने आते ही रहे हैं। तो माँ सरस्वती की महिमा बखान की गई है, उनकी महिमा को अपरंपार सिद्ध किया गया है, और एक मुख तो क्या, अनेक मुखों से भी उसकी महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये है केशवदास द्वारा माँ सरस्वती के लिए अब अपना भक्ति स्वरूप प्रस्तुत किया गया ये छंद। आइए अब हम इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम भाव लिखेंगे, और भाव में यही लिखेंगे कि सरस्वती की महिमा, उसकी उदारता का वर्णन करना संभव नहीं है, उसकी महिमा अपरंपार है, ये सिद्ध किया गया है। और दूसरा, सरस्वती का हर समय नया ही नया रूप सामने आता है, और इस वजह से भी उसका कोई भी अंतिम स्वरूप जो है व्यक्त नहीं किया जा सकता। तीसरा, हम शब्दों पर ध्यान देते हैं। तो शब्द जो है अलंकारिक हैं, यहाँ अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अलंकारों में सबसे पहले हम अनुप्रास ही देखते हैं। तो देखिए, उदित उदार में ऊ वर्ण की आवृत्ति है प्रथम चरण पर। इसी तरह से केशोदास क्यों, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग जो है वो इस छंद में हुआ है। इसी तरह से कही कही और नई नई, ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ प्रयुक्त हुआ है। इसके अलावा भाषा देखें तो भाषा में 4 मुख, 5 मुख, षट मुख क्रमशः ब्रह्मा, शिवजी और कार्तिकेय के लिए प्रयुक्त हुए हैं। लेकिन उनके लिए 4 मुख, 5 मुख, षट मुख शब्द प्रयोग करना जो है कवि का एक विशेष प्रयोजन है। ऐसे शब्दों को हम साभिप्राय प्रयोग मानते हैं। किसी विशेष उद्देश्य से इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे ब्रह्मा के लिए 4 मुख के बजाय कोई और नाम भी दिया जा सकता था, 5 मुख शिवजी के लिए और कोई पर्याय रखा जा सकता था, षट मुख कार्तिकेय के लिए कोई और पर्याय रखा जा सकता था। लेकिन जो सौंदर्य 4 मुख, 5 मुख, षट मुख लिखने से आया है वो कदाचित किसी और शब्द के प्रयोग से ना आ पाता। इसलिए बहुत ही सोच समझकर ये शब्द कवि ने रखे हैं और इनसे ही वो सौंदर्य बनाने में सक्षम हुए हैं, कामयाब हुए हैं।
अब अगर हम रस की बात करें तो क्योंकि ये भक्ति रचना है, माँ सरस्वती की महिमा का गुणगान है, तो इसमें शांत रस का प्रयोग हुआ है। भाषा जो है ये ब्रज भाषा है और इसमें जो छंद है, आप अगर इसकी वर्णों की गिनती करें तो हर एक पंक्ति में 31 वर्ण जो हैं वो प्रयुक्त हुए हैं। पहली में भी 31 हैं, सब पंक्तियों में जो है 31 वर्ण प्रयुक्त हुए हैं। तो सामान्यतः इस तरह का छंद जो है इसे कवित्त छंद हम कह सकते हैं, या फिर ये दंडक छंद जो है उसका प्रयोग यहाँ हुआ है। ये मुक्तक दंडक है, या इसे हम सामान्यतः कवित्त छंद कह सकते हैं। तो ये था केशवदास द्वारा रचित सरस्वती वंदना, जो उनकी प्रसिद्ध रचना रामचंद्र चंद्रिका से ली गई थी। तो मैं आशा करता हूँ कि ये कविता जो है वो आपको समझ आई होगी और परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इसी शुभकामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।